कौन थे विभीषण? किसके अवतार थे वे? क्या वो रावण के समान ही शक्तिशाली थे? और क्या उन्होंने भी युद्ध लड़े थे? रामायण के बाद क्या हुआ था विभीषण का? विभीषण के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महर्षि विश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। धर्मात्मा विभीषण जिस समय उत्पन्न हुए थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई थी। जहाँ कुंभकर्ण प्रमत्त हो धर्मात्मा महर्षियों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था, वहीं उसके विपरीत विभीषण सदा धर्म पर आरूढ़ तथा नियताहार में तत्पर रहते हुए जितेंद्रिय हो समय बिताया करते थे। एक समय कुबेर जी को अपने तेज से प्रकाशित देख कैकसी ने अपने पुत्र रावण से कहा, हे पुत्र, अपने भाई कुबेर को देखो, वह तेज से कैसा प्रज्वलित है। तुम भी एक उसके भाई हो, किंतु देखो तुम में और उसमें कितना अंतर है। अतः हे दशग्रीव, तुम ऐसा यत्न करो जिससे तुम भी कुबेर के समान हो जाओ। माता के ये वचन सुनकर भाई के ऐश्वर्य से रावण को बड़ा ढा हुआ और उसने माता के समक्ष ये प्रतिज्ञा की कि वह अपने पराक्रम से कुबेर से भी अधिक हो जाएगा। उस समय रावण अपने छोटे भाइयों को साथ ले कठिन तप करने के लिए उद्यत हुआ तथा सिद्धि प्राप्ति के लिए गोकर्ण नामक शुभ आश्रम में आया और वहां तीनों ने तप आरंभ किया। धर्मात्मा विभीषण नित्य धर्म में तत्पर और पवित्र हो 5000 वर्ष तक एक पैर से ही जमीन पर खड़े रहकर तप किया करते थे। जब विभीषण का अनुष्ठान पूर्ण हुआ उस समय भी पुष्पों की वर्षा हुई। फिर विभीषण 5000 वर्ष तक सूर्य नारायण को देखते रहे और वेद पाठ करते रहे। इस प्रकार तप करते हुए विभीषण के 10,000 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी उन तीनों के तप से बहुत प्रसन्न हुए और सब देवताओं को साथ लेकर उनके पास आए। ब्रह्मा जी उन तीनों से बोले कि कोई वर मांग लो। रावण और कुंभकर्ण ने अपने अपने वर मांग लिए। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने विभीषण से वर मांगने को कहा। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप मुझे वर दीजिए कि दारुण विपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही बनी रहे और बिना किसी के सिखलाए ही मुझे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उस आश्रमोचित धर्मों के पालन में ही मेरी निष्ठा बढ़े अथवा मैं उसका यथाविधि पालन करूं। हे परमेश्वर, यही मेरा अभीष्ट है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, धर्मिष्ठ तो तुम हो ही, इसके अतिरिक्त तुम जैसा होना चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। राक्षस कुल में उत्पन्न होकर तुम्हारी अधर्म में बुद्धि नहीं है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का भी वर देता हूँ। इसके उपरांत वो तीनों भाई वापस आए। रावण ने लंका के स्वामी कुबेर को पराजित कर दिया और स्वयं लंका का राजा बन गया। विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलुष की पुत्री सरमा से हुआ और वह भी बड़ी धर्मज्ञ थी। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की उसे सलाह दी, किंतु रावण ने उस पर कोई ध्यान न दिया। श्री हनुमान जी जब सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। श्री हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। अशोक वाटिका का विध्वंस और अक्षय कुमार के वध के अपराध में रावण हनुमान जी को प्राण दंड देना चाहता था। उस समय विभीषण ने ही उसे दूत को अवध्य बताकर हनुमान जी को कोई और दंड देने की सलाह दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी और विभीषण के मंदिर को छोड़कर संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने पुनः सीता जी को वापस करके युद्ध की विभीषिका को रोकने की रावण से प्रार्थना की। इस पर रावण ने उन्हें लात मार कर निकाल दिया और वे श्री राम के शरणागत हुए। श्री रामचंद्र जी अभी सेतु का निर्माण करवाकर समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। जहाँ विभीषण और श्री राम जी का मिलन हुआ था उस नगर का नाम धनुषकोटि है। श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में ये शंका हुई कि कहीं ये शत्रुओं का कोई गुप्तचर न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख नेति आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया तब विभीषण जी का बहुत आदर किया गया। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृद तथा अपना सलाहकार बना लिया।
तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां के बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न करा दिया। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के दो मंत्री शुक और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। जब वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने रावण और कुंभकर्ण की समस्त शक्तियों और रहस्यों से श्री राम को अवगत करवाया। जब लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध छिड़ गया था तो वो विभीषण ही थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को ये बताया था कि अगर मेघनाद निकुंभील यज्ञ संपन्न कर लेता है तो वो अजय है और उसका वध असंभव है, इसीलिए तुम पहले उसका यज्ञ भंग कर दो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विभीषण भी रावण और कुंभकर्ण के समान युद्ध करने में सक्षम थे? तो इसका उत्तर है हाँ। हालांकि उनके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में इतना विस्तार से नहीं बताया गया, परंतु श्री राम और रावण सेना के युद्ध में विभीषण ने श्री राम के पक्ष से युद्ध किया था। जब लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध चल रहा था तो उस समय विभीषण ने स्वयं अपने बाणों से कई राक्षसों को मार गिराया था। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इंद्र पर विजय पाने के उपरांत रावण ने अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र के भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी। वह प्रतिमा मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने वहां रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को छोड़ दिया और उस प्रतिमा को तुरंत पुष्पक विमान में लंका भेज दिया। वहां रावण के भाई विभीषण नगराध्यक्ष थे और वे सदा नारायण के भजन में लगे रहते थे। उस प्रतिमा को देख उनके शरीर में रोमांच हो आया और वो विस्मित हो गए। वे रावण के पास गए और बोले, राजन कृपया ये प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। रावण बोला, वीर तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसका क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वे प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त की। जब रावण सपरिवार मारा गया तब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और पृथ्वी त्यागने से पहले श्री राम ने विभीषण को निर्देश दिया था कि धर्म के मार्ग से कभी भटकना नहीं, लंका की और अपनी प्रजा की सदैव रक्षा करना। विभीषण को नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। स्कंद पुराण के नागर खंड के अनुसार लक्ष्मण जी के परम धाम प्रस्थान करने के उपरांत श्री राम लंकापुरी में पहुंचे थे और वहां वे बोले कि लक्ष्मण के चले जाने के उपरांत अब इस मृत्यु लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरा उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए आया हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। तुम अपने सभी निशाचरों को मना कर दो कि वो मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में ना आए। जब विभीषण भी श्री राम के साथ ही जाने की हट करने लगे तो श्री राम बोले, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूंगा। उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत विभीषण के ही कहने पर श्री राम जी ने वापस लौटते हुए सेतु के मध्य भाग को खंडित कर दिया था ताकि सामान्य मनुष्य लंकापुरी की ओर ना जा सके। तत्पश्चात विभीषण श्री राम से बोले थे कि आगे भविष्य में कई वीर योद्धा भारतवर्ष से आकर लंका पर आक्रमण करेंगे और वे सभी इसी सेतु का उपयोग करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस सेतु को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए। तब अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हुए श्री राम ने उस सेतु पर बाण चला दिया, जिसके कारण वह सेतु पानी से 2 से 3 फुट नीचे चला गया था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।